डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीएसएस के लिए टाउन एंड अर्बन प्लानिंग का जो सब्जेक्ट है उसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। ये इसकी डोमेन जो है थेरीज की उसके बारे में है। तो आज हम सेंट्रल प्लेस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ अर्बन सिस्टम्स, उसकी लिमिटेशंस और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेटलमेंट जो है उसका कंसेप्ट क्या है। हम एक विलेज को भी सेटलमेंट कहते हैं, एक टाउन को भी, एक सिटी को भी कहते हैं। जहां पर लोग रहते हैं उसको आप सेटलमेंट कहेंगे। ठीक है, सेटलमेंट अब हर चीज को तो नहीं कह सकते, झुग्गियों को तो आप स्लम्स को तो सेटलमेंट उस तरह नहीं कह सकते, ये जिसमें ऑल्दो क्वार्टर सेटलमेंट होती हैं, स्क्वाटर सेटलमेंट्स जो होती हैं, स्टिल जहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन रहती है, ठीक है, और उसकी उसमें एक खास साइज ऑफ पॉपुलेशन होगा। ठीक है, वो बिल्ट अप एरिया होगा, ऐसा नहीं कि कच्ची आबादी सी होगी। ठीक है, लोग जो है इलीगल तौर पर कच्ची आबादी में भी रहते हैं, लेकिन एक अच्छा बिल्टअप एरिया, उसकी एक खास पॉपुलेशन हो, उसके अंदर पॉपुलेशन की डेंसिटी भी हो, यानी ऐसा नहीं है कि एक घर है और उसके बाद 10 घरों की जगह छोड़ के फिर एक घर है, ऐसा नहीं, एक अच्छी डेंसिटी है वहां पर पॉपुलेशन की। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स, ठीक है, वहां पर लोगों की एम्प्लॉयमेंट क्या है वो भी देखी जाएगी। उस हिसाब से हम उस ह्यूमन हैबिटेशन को जो है वो सेटलमेंट के क्राइटेरिया में लेकर आएंगे। कंसेप्ट ऑफ अर्बन सिस्टम्स क्या है। अब सिटीज जो हैं उनके अंदर कोई भी अगर सिस्टम काम कर रहा होता है, कोई भी सिस्टम एप्लीकेबल होता है, तो उसको कहेंगे ये अर्बन सिस्टम है। अर्बन सिस्टम जो है वो उसके अंदर क्या चीजें आती हैं कि रैंक साइज रूल आप रखते हैं, लॉ ऑफ द प्राइमेट सिटी। प्राइमेट सिटी ऐसी सिटी को कहा जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट सिटी होती है, लाइक इसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे पाकिस्तान में जो आप देख लें, इस्लामाबाद जो है, कराची, लाहौर, ये सारी प्राइमेट सिटीज में आएंगी। सेंट्रल प्लेस थ्योरी, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये किसने दी थी, ये एमसीक्यू में भी आता है, पीपीएससी के एमसीक्यू में। सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है वो वॉल्टर क्रिस्टलर ने दी थी 1933 के अंदर, इन सदर्न जर्मनी के अंदर। ये किस चीज को एक्सप्लेन करती है, सेटलमेंट्स का साइज कितना होना चाहिए, सेटलमेंट्स की लोकेशन क्या होनी चाहिए, कितनी नंबर ऑफ सेटलमेंट्स होनी चाहिए, उनकी स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, उनका फंक्शन क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें देखते हुए सेटलमेंट क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगी इर्द गिर्द के रहने वाले एरिया के लोगों के लिए। ठीक है, ये थेरी इस चीज को बताती है। सेंट्रल प्लेस जो कि थेरी के अंदर से ली गई टर्म है, किस चीज को डिनोट करती है, एक सर्विस सेंटर है। सेंटर प्लेस है, सर्विस सेंटर है। किस चीज को वो सर्विस प्रोवाइड करता है, सेटलमेंट के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस कौन सी होती है, रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स भी आपको मिल सकती है वहां से, अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए तो वो भी मिल सकती हैं। गुड्स मतलब कि खाने की अशिया, फूड नोश चाहिए आपको, डेली लाइफ में कोई चीजें हैं इस्तेमाल होने वाली वो चाहिए आपको। ठीक है, सर्विसेज में क्या है, कोई सैनिटरी पर्सन चाहिए आपको। ठीक है, कोई मोची जूता जो है उसको ठीक करने के लिए चाहिए, गाड़ी को ठीक करने के लिए चाहिए, मोटर बाइक को ठीक करने के लिए, गार्डनिंग के लिए कोई पर्सन आपको चाहिए। सराउंडिंग एरियाज में अगर आप रहते हैं तो सेंट्रलिटी क्या होती है। अच्छा, एक बात मैं बताती चलूं कि सेंट्रलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा सेंट्रलिटी होगी उतनी ही ज्यादा फंक्शन और सर्विसेज प्रोवाइड करेगी वो सेंट्रल प्लेस। जितनी ही ज्यादा सेंट्रलिटी होगी उतनी ही उस सेंट्रल प्लेस के अंदर प्रोवाइड की जाने वाली जो चीजें हैं उनकी अंदर वेराइटी होगी। जो ऑर्डर ऑफ सर्विस है ना, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, वो हायर हो जाएगा अगर सेंट्रलिटी ज्यादा होगी। हिंटरलैंड्स क्या है, इर्द गिर्द का एरिया जहाँ आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में उसको हिंटर एरिया कहते हैं। द हायर द सेंट्रलिटी ऑफ अ सेंट्रल प्लेसेस, जितनी ज्यादा सेंट्रलिटी हायर होगी, सेंट्रलिटी हायर होने का क्या मतलब है कि वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की वैरायटी बहुत ज्यादा है, गुड्स एंड सर्विसेज इन क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इर्द गिर्द का जो एरिया के लोग हैं, हिंटरलैंड जो है
लार्जर हिंटरलैंड को जो है वो सर्व कर सकती है। द मार्केट एरियाज covered by the service of central places that may include smaller central places। ठीक है, अब ये जो मार्केट एरियाज जो है कवर्ड बाय द सर्विसेज ऑफ सेंट्रल प्लेसेस, और सेंट्रल प्लेसेस जो हैं उनके अंदर जो मार्केट एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पे चीजें मार्केट हो रही होती हैं वहां से लोग लेकर जाते हैं, तो हिंटरलैंड क्या होगा, इर्द गिर्द के एरिया के लोगों को जो मार्केट की चीजें जो प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, मार्केट एरियाज को कहेंगे हिंटरलैंड। द हायर द सेंट्रलिटी ऑफ अ सेंट्रल प्लेस इज द लार्जर द हिंटरलैंड। यानी ज्यादा लोग अगर आपसे चीजें लेने आ रहे हैं तो आपको ज्यादा ही मार्केट्स बनानी पड़ेंगी। हिंटरलैंड आप समझ लें कि मार्केट का एरिया है, ठीक है, और जब लोग ज्यादा आपके पास चीजें लेकर आएंगे आपको मार्केट का एरिया भी तो बड़ा करना पड़ेगा। assumptions of idealized landscape। लैंडस्केप एक आइडियल जो है वो किस किस्म का होता है ये हम अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं है। एन यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्ट सर्विस सरफेस। The relative accessibility between any two points is a direct function of their distance। दो पॉइंट्स के दरमियान एक्सेसिबिलिटी कितनी है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हुए कितना आप आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं, सरफेस टू सरफेस ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हैं। इधर आप ट्रांसपोर्टेशन के साथ जा रहे हैं, लोकल जा रहे हैं, किसी भी चीज से आप जा रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, तो दो पॉइंट्स के दरमियान में रिलेटिव एक्सेसिबिलिटी ये डायरेक्टली कनेक्ट करती है डिस्टेंस के साथ। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी ही चीजें आपस में कम कनेक्ट करेंगी, एक्सेसिबिलिटी कम होगी। तो एक यूनिफॉर्म एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, डिस्टेंस कम रखें दो एरियाज के दरमियान में तो वहां पर रिलेटिव एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी और लोग आसानी से वहां पर ट्रेवल कर सकते हैं। सेकंड जो चीज है आइडियलाइज्ड लैंडस्केप के लिए, दैट इज पॉपुलेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक आइडियलाइज्ड लैंडस्केप के अंदर हम ये खुद से अज्यूम करते हैं कि उसमें पॉपुलेशन जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होगी। ये इस पॉइंट की इस थ्योरी की लिमिटेशन भी है, क्योंकि आप कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक पॉपुलेशन जो हो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। ऑब्वियसली कहीं कम डेंस होती है, कहीं ज्यादा डेंस होती है, कहीं होती ही नहीं है, ठीक है। और यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन सरफेस, द रिलेटिव एक्सेसिबिलिटी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ देयर डिस्टेंस। अच्छा, ऐसा है कि यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन सरफेस भी हमें अवेलेबल नहीं होती, इसकी एक लिमिटेशन इस थ्योरी की ये भी है, क्योंकि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन सरफेस लाना चाहें तो आपको पता चलेगा कि वहां पर बहुत ज्यादा हिंड्रेंसेस हैं। हिंड्रेंसेस कौन सी हैं? सबसे नंबर वन के वहां पर कोई नेचुरल बैरियर हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है वहां पर आप कुछ ऐसा एरिया हो जहां पर आप कंस्ट्रक्शन ना कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का कभी भी यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आपको नहीं मिल सकती। हो सकता है उस एरिया की टोपोग्राफी ऐसी ना हो कि आपको एक्सेसिबल डायरेक्ट फंक्शन जो है डिस्टेंस का वो मिल सके। द गुड्स एंड सर्विसेज आर ओनली प्रोवाइडेड इन सेंट्रल प्लेसेस। ठीक है, एक आइडियलाइज लैंडस्केप ये होता है जहाँ पर सेंट्रल प्लेस जो है वहां पर ही तमाम किस्म की गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही हो। अगर उस सेंट्रल प्लेस पर तमाम गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिल रही होंगी तो इसका ये मतलब है कि वो सेंट्रल प्लेस नहीं है। दैट इज नॉट द की प्लेस वेयर पीपल कम एंड गो फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। इससे डिफरेंट जगहों भी फिर वो सेंटर में एक चीज जो है आपकी सेंटर अट्रैक्ट नहीं करेगा, डिफरेंट जगह अट्रैक्ट करेंगी, जगह जगह शॉप्स अगर आपने बनाई हुई है तो। ईच पॉइंट नंबर फोर, ईच पॉइंट हैज एन इक्वल चांस ऑफ रिसीविंग द सेंट्रल प्लेस। हर एक जगह जो है आप वो इस काबिल है कि आप उसको सेंट्रल प्लेस बना सकें। अब ये भी एक लिमिटेशन है, हर जगह ऐसी नहीं होती, हर जगह की अपनी एक लिमिटेशन होती हैं। अपर लिमिट ऑफ द रेंज, ठीक है। अब रेंज की जो है वो अपर लिमिट क्या है? द मैक्सिमम सर्विस रेंज जो है
द मैक्सिमम डिस्टेंस, जिसको हम आर से शो करेंगे रेडियस के हिसाब से, अ कंज्यूमर विल ट्रेवल टू अ सेंटर टू obtain goods. The maximum area to be served from a center will be a circular region of radius r. Sorry for the interruption. The maximum distance a consumer will travel to a center to obtain goods. अपर लिमिट ऑफ द रेंज का ये मतलब है कि वो ज्यादा से ज्यादा फासला जो एक कंज्यूमर को चलना पड़ेगा कि वो कोई चीज खरीदने जा सके। यानी आप अपनी सोसाइटी से, अपने घर से निकले और आपने मार्केट जाना है, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा जो डिस्टेंस यानी वो रेंज जो आप चलेंगे, ठीक है। और ये एरिया कैसा होना चाहिए, इन सर्कल्स में होना चाहिए, तो ही एक्सेसिबल होगा। द मैक्सिमम एरिया टू बी सर्व फ्रॉम अ सेंटर, वो जो कहते हैं सेंटर जो है, सेंटर प्लेस जहां से आप जाकर खरीदारी कर रहे हैं, वो सेंटर एरिया जो है सर्कुलर शेप में होना चाहिए विद रेडियस आर, ठीक है। और मैक्सिमम एरिया को वो तभी सर्व कर सकता है ऑटोमेटिकली। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जब कोई चीज सर्कल, ये हम आगे प्रूव भी करेंगे इसको, कि जो चीज सर्कुलर होगी इन शेप, वो एरिया जो है मैक्सिमम पीपल जो है उनको सर्व कर सकेगा। मिनिमम रेडियस ऑफ अ सर्कुलर सर्विस एरिया विद सफिशिएंट पॉपुलेशन, थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन है, एक सफिशिएंट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है टू जनरेट सफिशिएंट डिमांड्स टू मेक द सेंटर प्लेस इकोनॉमिकली वायबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज। अच्छा, वो कम से कम रेंज किसी सेंट्रल प्लेस की जहां पर उतने कम से कम पीपल रहते हो, कम से कम उतने लोग रहते हो कि आप वहां पर कोई शॉप लगा सके, कोई सेंट्रल प्लेस बना सकेंगे। अगर लोग ही नहीं होंगे तो आप सेंट्रल प्लेस कैसे बनाएंगे। तो थ्रेश होल्ड ऑफ पीपल, यानी खास, कम से कम वो खास मिकदार लोगों की होनी चाहिए उस जगह पर, फिर ही हाँ आप वहां पर सेंट्रल प्लेस बना सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपको फायदा होगा, वरना आप बना तो लेंगे लेकिन आप घाटे में चले जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। सर्विस रेंजेस क्या है। अच्छा, ये हमारे पास रेंजेस थी, अपर लिमिट ऑफ द रेंज सर्विस एरिया की और लोअर लिमिट। अब देखेंगे लोअर ऑर्डर सर्विसेज और हायर ऑर्डर सर्विसेज। लोअर ऑर्डर के सामने आप कीज देख रहे होंगे। मिसाल के तौर पर आपको लोअर ऑर्डर की कोई चीज चाहिए, मिसाल के तौर पे आपको कोई छोटे मोटे से बर्तन चाहिए, या फिर कोई फोन के कवर चाहिए, या फिर वाटर बोटल्स चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीजें जो है वो आपको लोअर ऑर्डर सर्विसेज में मिलेंगी। इनकी स्मॉलर अपर लिमिट होती है और स्मॉलर ही लोअर लिमिट होती है, ठीक है। इसका मार्केट एरिया भी जो स्मॉल होता है, ठीक है। अपर लिमिट स्मॉल का क्या मतलब है कि ये कम एरिया पर बनती है। लोअर लिमिट का क्या मतलब है कि यहाँ पर आबादी जो है उस हिसाब से कम होती है। आप देखें गांवों के अंदर जो है प्लाजाज तो नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्योंकि वहां पर स्मॉलर अपर लिमिट होती है, इसलिए लोअर लिमिट भी जो है वो स्मॉलर रखी जाती है, स्मॉलर मार्केट एरिया रखा जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर लो ऑर्डर सर्विसेज बनती हैं, ठीक है। लो ऑर्डर सेंटर होता है वहां पर, वहां पर हायर ऑर्डर चीजें लोग मांगेंगे ही नहीं गांव के अंदर, चीजें बनती है। हायर ऑर्डर सर्विसेज, लार्जर अपर लिमिट होगी यानी आप बड़े एरिया पर बनाएंगे, लोअर लिमिट भी लार्जर होगी यानी उसके कम से कम लोग भी ज्यादा ही होंगे तादाद में। लार्जर मार्केट एरिया होगा, हाई ऑर्डर सेंटर होगा। द साइज ऑफ द मार्केट एरिया विल बी बिटवीन द लोअर एंड अपर लिमिट, ऑब्वियसली कि लोअर अपर लिमिट के दरमियान में जब साइज आप रखेंगे मार्केट एरिया का, तो ही आप वहाँ की डिमांड को जो है, डिमांड और सप्लाई के रूल को आप मैच कर सकेंगे। सिस्टम बेस्ड ऑन द मार्केटिंग प्रिंसिपल, हम तीन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है मार्केटिंग प्रिंसिपल है। There should be a minimum number of central places of all sizes so that trade profits could be maximized. आप मिनिमम नंबर ऑफ सेंट्रल प्लेसेस बनाए, मगर हर साइज की बनाए, छोटी भी बनाए, बड़ी भी बनाए, मीडियम भी बनाए। द होल पॉपुलेशन ऑफ द एरिया शुड बी सप्लाइड विद ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। लोगों को आपने हर तरह की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ये आपका मार्केटिंग का प्रिंसिपल है। अगर आप नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे, ऑब्वियसली या तो वो खुद से भी सेंट्रल प्लेसेस बना लेंगे, या वो खुद से छोटी छोटी शॉप्स बना लेंगे, या वो आपके पास नहीं आएंगे और वो किसी और के पास चले जाएंगे जहां से उनको वो गुड्स और सर्विसेज जो है वो सप्लाई हो रही होंगी। सो
देयर शुड बी अ मिनिमम नंबर ऑफ सेंट्रल प्लेसेस ऑफ ऑल साइजेस, हर तरह के साइजेस की सेंट्रल प्लेसेस होनी चाहिए, वहां पे हर तरह की गुड्स मिलनी चाहिए। मार्केट एरिया सर्कुलर और स्क्वायर, सर्कुलर मार्केट एरियाज होने चाहिए, क्योंकि जब सर्कुलर होंगे वो इजीली एक्सेसिबल भी होंगे लोगों से, जगह भी कम लेंगे, ठीक है। और हेक्सागोन, हेक्सागोन जो है वो सबसे बेस्ट पैटर्न होता है। सबसे वर्स्ट जो मार्केट एरियाज हैं वो स्क्वायर की शक्ल में होंगे, ठीक है, उसके बाद सर्कल्स की शक्ल में, और सबसे बेस्ट जो है वो हेक्सागोनल शेप में होंगे। डिराइविंग द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट्रल प्लेसेस, अब आपने हाईएस्ट ऑर्डर की सेंट्रल प्लेस किस तरह डिराइव करनी है, किस तरह बनानी है। ईच सेंट्रल प्लेस सर्व्स अ सर्कुलर एरिया विद रेडियस आर, यहाँ पे आपको सेंटर्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये सर्कुलर एरिया नजर आ रहा है, ये सर्कुलर एरिया का ये मतलब है कि ये वो सर्कल है जहाँ पे लोग रहते हैं, और इसके मिड में जो है वो सेंट्रल प्लेस होगी, और वो इक्वली डिस्टेंट होगी, यानी वो सेंटर में है, बीच में है, इस वजह से उसका फासला जो होगा चारों तरफ से वो क्या होगा, बराबर होगा, तो हर तरह के लोग जो है इक्वल डिस्टेंस तय करके वो वहां तक पहुंचेंगे, ये नहीं कि किसी को कम फासला तय करना पड़ा, किसी को ज्यादा। और एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी दो सेंट्रल प्लेसेस के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, 2r, जबकि एक सेंट्रल एरिया जो है उसका डिस्टेंस क्या है, r, तो दो के दरमियान 2r ही होगा। सम एरियाज जो है आर नॉट सर्व्ड, to meet marketing principle b, a modified structure of overlapping circles is necessary, जैसे ये आपको दिखाया गया, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ओवरलैप करें, एक सर्कल के अंदर दूसरे सर्कल की लाइंस जा रही हैं, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओवरलैपिंग सर्कल जो है इज नेसेसरी, अज्यूम कंज्यूमर्स गो टू द नियरेस्ट सेंट्रल प्लेस, एक्सक्लूसिव रेगुलर hexagonal areas are obtained as the service areas for B centers। अच्छा, एक्सक्लूसिव रेगुलर हेक्सागोनल एरियाज आर ऑब्टेन्ड, कहते हैं आपको एक्सक्लूसिव एरियाज मिल जाते हैं जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के साथ ओवरलैप करता है, तो दोनों सर्कल्स के लोग जो है उस ओवरलैप्ड एरिया के अंदर जो एक्सक्लूसिव जोन बन जाता है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो सर्विसेज जो है लोग ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे बड़ा जो ब्लॉक दिखाया जा रहा है, ये देखें, ये जो है, ये ये किसको सर्व कर रहा है, सिटी एंड सिटी लेवल मार्केट एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा ये सर्कल्स आ जाते हैं, ये क्या है, टाउन, एक टाउन से दूसरे टाउन के दरमियान, टाउन एंड टाउन लेवल मार्केट एरिया, फिर विलेज एंड विलेज लेवल, हेमलेट एंड हेमलेट लेवल एरियाज आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास के जो है वो 3 होता है, क्रिस्टेलर का के इधर हमारे पास क्या है, 4, ये किस तरह होंगे हम अभी देखेंगे, हमारे पास क्या है, 7। पहला हमारे पास मार्केट प्रिंसिपल के तहत हमने ये सेंट्रल प्लेस बनाई, फिर हमने ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल के तहत ये बनाई, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के तहत। अब ये जो सेंट्रल प्लेस है, ठीक है, पिंक कलर में, ये 1 2 3 4 5 6, और ये 6 जो है अल्लाह को प्यारा हो गया है, और ये 7, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे आ गए 7। इसी तरह ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल जो है हमारे पास 4 है, कि ये सर्कल होगा हमारे पास, एक ये सर्कल होगा हमारे पास, एक ये सर्कल होगा हमारे पास, ठीक है, और एक ये रेड, ये 4 सर्कल्स होंगे। इसी तरह ये के यहाँ पर 3 आएगा, 3 सर्कल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो मैं अरेज कर दूं, अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, लोअर ऑर्डर सेंटर्स विल डेवलप अलोंग द ट्रांसपोर्टेशन लाइंस लिंकिंग द हायर ऑर्डर सेंटर्स, कहते हैं एक बंदे ने एक हायर ऑर्डर से दूसरे हायर ऑर्डर के दरमियान में जाना है, तो जाहिर है उसको सफर करना पड़ेगा, उसको कोई गाड़ी या कोई रिक्शा या कोई चीज लेनी पड़ेगी। वो जब उस जगह पर जा रहा होगा तो उसको इर्द गिर्द जो है लोअर ऑर्डर के सेंटर्स मिलने चाहिए,
ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रिंसिपल ऐसे ही है ना। अगर आप अमाना मॉल जा रहे हो, पैकेजेस मॉल जा रहे हो, तो बीच में छोटी छोटी शॉप्स भी आपको मिलेंगी ट्रांसपोर्टेशन लाइंस के अलोंग। के सेंटर्स विल लोकेट इन द मिडल ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन लिंक बिटवीन एनी टू बी सेक्टर्स। अब वो कहते हैं कि कोई भी दो बी बी सेक्टर्स जो है वो आपस में मिल रहे होंगे। ठीक है, वो किस तरह, और उन दो बी सेक्टर्स का जहाँ पे वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, उनको एक सेंटर मिलेगा जिसको हम कहेंगे के सेंटर। बी सेंटर जो दो आपस में मिले हैं उनके अपने भी सब सेंटर्स होंगे, सेंट्रल प्लेसेस होंगी, लेकिन जब वो आपस में ओवरलैप करेंगे उस ओवरलैप एरिया के अंदर भी उनका एक के सेंटर होगा, क्रिस्टलर सेंटर। ईच बी सेंटर सर्विस एरिया कवर्स फोर सर्विस एरियाज, ठीक है, ऑफ के सेंटर्स। दिस वाज कॉल्ड के इज इक्वल टू फोर फ्रेमवर्क। यानी हर बी सेंटर का सर्विस एरिया जो है वो चार के सेंटर के सर्विस एरियाज को जो है वो सर्व करेगा। अब हम देखते हैं system based on the administration principle. Administration principle, the service areas of K centers should be completely contained by a service area of B center. Each B center service areas cover seven services area of K center. This is called K is equal to सेवन फ्रेमवर्क, जो मैं यहाँ आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर K is equal to सेवन लेफ्ट साइड पे। ये हमें उन्होंने सेपरेशन प्रिंसिपल मॉडल दिखाया हुआ है। इन दिस पैटर्न द मार्केट एरिया ऑफ ईच सेंटर, हर सेंटर जो है उसका मार्केट एरिया सिक्स कंप्लीट सेंटर्स ऑफ द नेक्स्ट लोअर ऑर्डर। ठीक है, यानी मार्केट एरिया जो है हर सेंटर का, एक सेंटर है उसके अंदर मार्केट एरिया है, वो छह छोटे सेंटर्स को जो है वो प्रोविजन दे रहा होगा चीजों की और सर्विसेज की। कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल प्लेस थ्योरी, इसने क्या कंट्रीब्यूशन की थी टाउन प्लानिंग के अंदर? इट डिफाइंस द आइडियल पैटर्न ऑफ सेंट्रल प्लेस एंड एक्सप्लेन्स व्हाई एन अर्बन हायरार्की में एग्जिस्ट इन द रियलिटी। इसने बताया कि एक आइडियल प्लेस जो है जहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए जा सकें वो कैसी होनी चाहिए, उसका क्या पैटर्न होना चाहिए, अर्बन हायरार्की क्या होनी चाहिए, लोगों को कहाँ रहना चाहिए असल में और कहाँ से चीजें खरीदनी चाहिए। स्मॉल नंबर ऑफ हाई ऑर्डर सेंटर्स सर्व लार्ज इंटरलैंड, यानी अगर स्मॉल नंबर ऑफ हाई ऑर्डर सेंटर्स आप बना लें, यानी एक से ज्यादा ऐसे सेंटर्स जो कि सर्व करें लार्ज हिंटरलैंड को, लार्ज मार्केट्स को। ठीक है, मैनी लो ऑर्डर सेंटर्स विल सर्व स्मॉल मार्केट्स, स्मॉल मार्केट्स को यानी स्मॉल हिंटरलैंड्स को, मार्केट एरिया को वो सर्व करेंगे। लो ऑर्डर की चीजें लो ऑर्डर के एरिया के लोग ले जाएंगे। स्मॉल नंबर ऑफ हाई ऑर्डर सेंटर्स अगर बनेंगे एक से ज्यादा, यानी आप लाहौर में देख लें तकरीबन तीन ही मॉल्स हैं फेमस, अमाना मॉल, पैकेजेस मॉल और एम्पोरियम मॉल। तो देखिए नंबर ऑफ हायर ऑर्डर सेंटर्स जो हैं वो कम है लेकिन वो ज्यादा लोगों को प्रोविजन देते हैं चीजों की। इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर प्लानिंग द साइज एंड स्पेसिंग ऑफ सेंटर्स इन न्यूली डेवलप्ड एरियाज जो है वहां पर आपने मार्केट्स बनानी है। ठीक है, वहां पर साइज और स्पेसिंग को किस तरह मैनेज करना है ये आपको बताएगा। अब इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये थ्योरी हमें बताती है कि एन यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन सरफेस the relative accessibility between any two points is a direct function of their distance, मगर in reality there are transport routes and natural barriers होते हैं। ट्रांसपोर्ट के अपने अपने रूट्स हैं, ये नहीं कि आप सीधा लाहौर से आप मुल्तान आ रहे हो सीधी लाइन खींचो और आप लाहौर पहुंच गए, नहीं। डिफरेंट रोड्स हैं, डिफरेंट कट्स हैं, डिफरेंट मोड हैं जो आपको लेने हैं, रिवर्स हैं, कोस्टल लाइंस हैं। एक्सेसिबिलिटी इन डिफरेंट इज डिफरेंट ओवर स्पेस, यानी हर जगह पे एक्सेसिबिलिटी डिफरेंट होती है, स्मूथ नहीं होती। पॉपुलेशन भी आपको पता है अनइवन होती है सब जगह पे, लेकिन ये थ्योरी क्या कहती है कि पॉपुलेशन जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ईच पॉइंट हैज एन इक्वल चांस ऑफ रिसीविंग अ सेंट्रल प्लेस, ये थ्योरी कहती है। लेकिन असल में क्या होता है, फिजिकल कंडीशन जो होती हैं किसी जगह की वो फिजिबल नहीं होती कि आप वहां पर सेंट्रल प्लेस बनाएं। इसी तरह हिस्टोरिकल लेगेसी वहां पर ऐसी नहीं होती, ठीक है, कि आप वहां पर सेंट्रल प्लेस बनाएं। ये शालामार गार्डन जब ये बनने लगी थी, ऑरेंज लाइन,
तो शालामार गार्डन्स के जो थे, उन्होंने क्या किया था, औकाफ वगैरह जो थे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को जो डील करते थे, उन्होंने केस कर दिया था। इस वजह से क्योंकि हिस्टोरिकल लेगेसी उस जगह की इजाजत नहीं देती थी कि शालीमार गार्डन्स को कट करके या स्मॉल करके आप वहां पर ऑरेंज लाइन को गुजार दें। गवर्नमेंट पॉलिसी ने फेवर पर्टिकुलर लोकेशंस, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ऑरेंज लाइन बनी फिर भी। above factors will distort the ideal size, इस वजह से आइडियल साइज जो हो सकता है वो चेंज हो सकता है, लोकेशन और स्पेसिंग सेंट्रल प्लेस भी चेंज हो सकती है। हायर ऑर्डर सेंटर ऑफर्स ऑल द लो ऑर्डर सर्विसेज, सम लो ऑर्डर सर्विसेज में नोट। अच्छा, हायर ऑर्डर सेंटर यानी बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अमाना मॉल से, पैकेजेस मॉल से नहीं मिल सकती, लेकिन लंडा बाजार से मिल सकती है। ठीक है, हायर ऑर्डर जरूरी नहीं है कि आपको लो ऑर्डर की सर्विसेज भी दे दे। द सेंटर्स ऑफ द सेम ऑर्डर विल ऑफर सेम रेंज ऑफ सर्विसेज, द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द सेंटर ऑफ द सेम ऑर्डर में भी डिफरेंट। हो सकता है कि आपको अमाना मॉल वाले डिफरेंट देते हो सर्विसेज, और एम्पोरियम मॉल वाले डिफरेंट देते हो, ब्रांड भी वहां पे डिफरेंट हो। द साइज ऑफ द सेंट्रल प्लेसेस जो है वो के की मल्टीपल में आएगा। 2 × 3 6 × 3 18 × 3 54, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 के इक्वल टू 3 होगा। रियल अर्बन सिस्टम इज द रिजल्ट ऑफ स्पेशियल प्रोसेसेस, यानी आपने स्पेस को किस तरह प्रोसेस करना है। रियल अर्बन सिस्टम जो है स्पेस को मैनेज करने के नतीजे में ही आप बना सकते हैं, एंड द फिजिकल हिस्टोरिकल कंडीशन एंड पॉलिसीज। अब इस थ्योरी की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं। द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन डेंसिटी और इंक्रीज्ड इनकम ऑफ पॉपुलेशन। अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए और इनकम जो है वो भी ज्यादा हो जाए, तो जाहिर है लोग ज्यादा डिमांड करना शुरू कर देंगे चीजें। तो हो सकता है कि आपकी जो हाई ऑर्डर जो है उसको सर्विसेज ज्यादा बनानी पड़ जाए। ठीक है, एक जगह पे ज्यादा आबादी है तो वहां पर वो आबादी ज्यादा ही चीजें मांगेगी ना, तो आपको ज्यादा ही चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपकी हाई ऑर्डर सर्विसेज को। फिर हो सकता है कि आपको हायरार्की भी चेंज करनी पड़े, जो हायरार्किकल ऑर्डर के साथ आप चल रहे थे इस थ्योरी में, आपको वैसे ना चलना पड़े। इंक्रीज द डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंटर। हाईएस्ट ऑर्डर सेंटर जो है उसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगी, यानी एक खास किस्म की जगह जो है, मिसाल के तौर पर अगर गारमेंट्स की शॉप है, आपको गारमेंट्स ही मिलती हैं उसको उसमें से। क्रोकरी की शॉप से आपको क्रोकरी ही मिलेगी, ये है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इंक्रीज द डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, आपको अगर आबादी ज्यादा हो गई है, उस जगह के लोगों की इनकम भी अगर ज्यादा हो गई है, तो आपको फंक्शनैलिटी जो है वो स्पेशलाइज्ड करनी पड़ेगी और इसको ज्यादा स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी उस जगह की। द इम्पैक्ट ऑफ इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन ऑन सेंट्रल प्लेस एरिया। अगर आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव कर लेंगे ना, तो उस सेंट्रल प्लेस पर जहाँ मार्केट प्लेसेस हैं वहां पर लोग जो है ज्यादा जाएंगे। लोग जो है लंबा फासला तय करके भी वहां पर जाना पसंद करेंगे। मार्केट एरिया जो है, इंटरलैंड जो है वो आपका एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर्विसेज स्मूथ हो गई है ना ट्रांसपोर्टेशन की। फिर हो सकता है आपको कुछ सेंट्रल प्लेसेस बंद भी करनी पड़ जाए, क्योंकि आपने वो तो थोड़ी आबादी के लिए बनाई थी, आपको रीस्ट्रक्चर करनी पड़ जाए वो सेंट्रल प्लेस। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिएगा। अच्छा, इसको आप सीएसएस में कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी आप अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन देखें, उसमें आप इन सेंट्रल प्लेस थ्योरी को, इसकी मार्केटिंग प्रिंसिपल को, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल को, ठीक है, और सेटलमेंट सिस्टम इन चाइना, इसके आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो इन सिस्टम्स को आप कोट कर सकते हैं। आपका पेपर तभी स्टैंड आउट करेगा दूसरे बच्चों से अगर आप थ्योरी, एग्जांपल्स और प्रिंसिपल्स को लिखेंगे अर्बनाइजेशन के क्वेश्चन में। ठीक है, और इस तरह ये अर्बन सिस्टम्स को मेंशन करेंगे उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।